सरहद पर तैनात जवान जब अपने घर आता है तो कभी भी खाली हाथ नहीं आता। या तो दुश्मनों से निपट कर आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। हार्टफेल्ट वेलकम टू ऑल द वंडरफुल सोल्स आउट देयर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं गली का गालिब। हमारे पॉडकास्ट के आज का एपिसोड और अगला एपिसोड हमारे देश के सैनिकों को नमन करेगा। सैनिकों से जुड़ी कई दिलचस्प बातें, कविताएं और शेर मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुभस्त शीघ्रम शुरू करते हैं सैनिकों को नमन। मुंबई में मेरे एक सैनिक मित्र हैं। उम्र में मुझसे बड़े हैं। प्यार से हम उन्हें सैनिक चाचा बुलाते हैं। किसी कारण से मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि उनका नाम हिंदू धर्म के हिसाब से है। सरनेम यानी कि उपनाम उनका इस्लाम दर्शाता है और सर पर वो पगड़ी लगाते हैं। दिलचस्प है, जब भी कोई उनसे उनका धर्म पूछता है तो बड़े खास लफ्जों में उसका उत्तर देते हैं। मेरी ये 4 पंक्तियों में उनका उत्तर छुपा है। सैनिक क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। महालक्ष्मी में केसरी चुनर उड़ाते हैं, हाजी अली पर चादर हरी चढ़ाते हैं। सैनिक चाचा मुंबई से आते हैं। महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दोनों नजदीक में हैं और काफी प्रसिद्ध हैं। महालक्ष्मी में केसरी चुनर उड़ाते हैं, हाजी अली पर चादर हरी चढ़ाते हैं। हमसे मजहब जब कोई पूछता है तो उसे फक्र से तिरंगा दिखाते हैं। और ये सिर्फ हमारे सैनिक चाचा की बात नहीं है। भारत के हर सैनिक से जब भी ये बात पूछिएगा तो जवाब शायद यही मिलेगा। इन दिस केस ऑल केसेस आर सेम। लॉकडाउन के पहले एक दिन जब मैं मेरी सोसाइटी में चहलकदमी कर रहा था तब कुछ बच्चे नीचे नर्व गन से, आजकल एक नई गन चली है नर्व गन से चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे। मैंने उनसे मजाक में पूछा, बेटा आप में से बड़ा होकर चोर कौन बनना चाहता है? दिलचस्प सवाल है ना? मैंने उनसे पूछा कि आप में से बड़ा होकर चोर कौन बनना चाहता है? ऑफ कोर्स एवरीबडी सेड नो। फिर मैंने पूछा, तो फिर आप बनना क्या चाहते हो? एक ने बोला इंजीनियर, दूसरे ने बोला डॉक्टर, तीसरे ने बोला एक्टर और चौथे ने जो कहा वो दिल खुश कर देने वाला था। उसने कहा सोल्जर। जी हाँ, उसने कहा सोल्जर। खुशी हुई। एक छोटा सा बच्चा देश के बारे में अभी से सोच रहा है। मैंने उससे पूछा, बेटा पापा मम्मी क्या करते हैं आपके? तो ही सेड, माय फादर लॉस्ट हिज लाइफ सर्विंग फॉर द नेशन एंड मदर इज अ हाउसवाइफ। आंखें मेरी खुशी से नम थी और रगों में मैं खून का उबाल देख रहा था। जिस घर ने एक बेटा खोया वहां दूसरा फिर से तैयार हो रहा था। उस बच्चे के जज्बे और सभी सैनिक परिवारों को दिल से नमन करते हुए, सलाम करते हुए मैंने लिखा है कि इश्क के बहते सागर में देशभक्ति बहुत बड़ा इश्क है कि इश्क के बहते सागर में हो एक गगरिया मेरी भी, इतिहास सुनहरे पन्नों का हो एक कहानी मेरी भी, हो एक निशानी मेरी भी भारत माता के गौरव में, हो एक निशानी मेरी भी भारत माता के गौरव में, और वीर अमर जवानों में हो एक जवानी मेरी भी। लॉकडाउन के बीच में खुश कर देने वाली एक ऐसी ही खबर आई मेरठ से। जब से भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ है, काफी लोग देश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर रहे हैं। तब खबर आई मोहिंदर सिंह, अ रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी, donated ₹15 lakhs from the gratuity, pension and earnings to the Prime Minister's Relief Fund. आपके मेरे जैसे लोग जिनके पास कमाने के लिए पूरा फ्यूचर पड़ा है, शायद वो भी 5,000 रुपए के ऊपर डोनेट करने के लिए नहीं सोच पा रहे थे। वहाँ इस सैनिक ने अपने बुढ़ापे के लिए जमा की हुई पूरी सेविंग्स खुशी खुशी दान कर दी और कहा कि देश पहले बाकी सब बाद में। मोहिंदर सिंह जैसे सैनिकों को सलाम। उनको नमन करते हुए मैं उनकी तरफ से 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। और अगर मोहिंदर सिंह जी मुझे आज सुन पा रहे हैं तो इससे ज्यादा जिंदगी में मुझे आज और कुछ नहीं चाहिए। उनको मेरा नमन। दिल में रखता हूं जोश, दिल में
रखता हूँ जोश, रगों में सुर्ख रवानी रखता हूँ। दिल में रखता हूँ जोश, रगों में सुर्ख रवानी रखता हूँ। पैर जमी पर है मेरे, पर ख्वाब हमेशा आसमानी रखता हूँ। शत्रु सुन रण छोड़ दें, शौर्य की वो अनुपम कहानी रखता हूँ। और सैनिक कह रहा है, शत्रु सुन रण छोड़ दें, शौर्य की वो अनुपम कहानी रखता हूँ। तेरे चरणों में ए मातृभूमि, मैं अपनी पूरी जिंदगानी रखता हूँ। और ये भी समर्पित करना चाहूंगा कि फूल से खुशबू जुदा होती नहीं, लहरें किनारों से जुदा होती नहीं। दुश्मन लाख जतन कर ले उसको मिटाने की, दुश्मन लाख जतन कर ले उसको मिटाने की। फौजी के दिल से वतन परस्ती जुदा होती नहीं, फौजी के दिल से वतन परस्ती जुदा होती नहीं। लॉकडाउन में कोरोना के अलावा देश के और भी दुश्मन थे। एक हृदय विदारक खबर आई, नक्सल्स dealt a heavy blow to security forces in Chhattisgarh, killing 17 पुलिस पर्सनल। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी टेररिस्ट एनकाउंटर में हमारे कई जवान शहीद हुए। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान भी कई जवान शहीद हुए। उन सभी के लिए कहना चाहूंगा कि लौट आने वाले थे सरहद से वीर परिंदे, लौट आने वाले थे सरहद से वीर परिंदे, लौट आने वाले थे माँ भारती के बाशिंदे, लौट आने वाले थे और गर्व है गौरव लाए, लौट आने वाले थे और गर्व है गौरव लाए। कुछ बोल न सके पर लिपट तिरंगा आए, कुछ बोल न सके पर अमृत शहीदी लाए। और हमारे सैनिकों जैसा ही साहस हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, आईएएस, आईपीएस और उन सभी ने दिखाया जो कोरोना की जंग में सच्चे वॉरियर्स हैं। इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर देश हित में अदम्य साहस का परिचय दिया। इन सभी को समर्पित मैंने ये लिखा है कि आपके जैसा साहस हो, आपके जैसा साहस हो, गर हिंद के हर एक वासी में कभी भी अमावस आए ना, कभी भी अमावस आए ना, जो घर आए दिवाली वाली हो। भारत देश के इतने अच्छे बेटे बेटियां हैं तो भारत को कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, उस पर कभी भी आँच नहीं आएगी। पुलवामा के शहीदों को समर्पित मेरी बेहद चर्चित कविता जो देश भर में पसंद की जा रही है वो मैं आपको अपने अगले एपिसोड में साझा करूंगा। गली के गालिब को आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन एलेक्सा, पॉकेट कास्ट, ट्यून इन जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। गली के गालिब अगर आपकी रूह को छू रहा है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। अगर आप भी, जी हाँ, अगर आप भी अपनी गली के गालिब हैं और मेरे शो पर आना चाहते हैं तो मुझे मेल करें galikaghalib@gmail.com, GALIKAGHALIB@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर इसी नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करें to keep yourself updated for all the notifications including future podcast। आपकी कान की गलियों में दस्तक देगा गली का गालिब, आपके दिल को छू लेगा गली का गालिब, आपकी रूह तक पहुंचेगा गली का गालिब। तो सुनते रहिए गली का गालिब विद राहुल लड्ढा। स्टे सेफ एंड लव गली का गालिब।